बातें चल रही है भाई साहब कौन कहाँ गया मैं तो कहीं गई नहीं, मैं क्या छुई लगाऊँ, है ना। मैंने कहा मैं तो कहीं गई नहीं तो मैं क्या छुई लगाऊँ। नहीं बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो हमारे साथ जैतून क्या मैं बड़ा बस छुटू नहीं जा मैं घूमना पसंद नहीं चल जब बाहर निकल जाओ यहाँ पे हमारी कुक दोनों के दोनों दीदी जी नाश्ता, भाभी जी और दीदी जी दोनों के दोनों नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो नाश्ते में बन रहा है सुबह सुबह आलू की सब्जी और पूरियाँ बल। तो दीदी लगी हुई है यहाँ पे, तो इतना टेस्टी खाना बना रही है ना दीदी की, बहुत अच्छा। पता नहीं, हमें पता है आप टेस्टी खाना बनाते हो। और बाहर की जो है ये रही दीदी, दीदी तो बिल्कुल ऐसे लगी हुई है कि पूछो मत। मैं बाहर दिखाती हूँ आपको, बाहर जो बिल्कुल कूड़ा कचरा था वो बिल्कुल सफाई हो रखी है। और ये लोग अब बैठ गए हैं यहाँ पे, ये देखो सफाई वगैरह करके। अब मैं चलती हूँ छत पे, देखती हूँ आज मौसम कैसा है। दोस्तों अंदर बन रहा है नाश्ता, मैंने कहा मैं छत में घूम के आती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अंदर की साफ़ सफाई करके और बाहर इन लोगों ने कर ली है झाड़ियाँ वगैरह भी, झाड़ियाँ नहीं मतलब जो डिस्पोजल वगैरह कल के थे, पूरा कूड़ा कचरा हो रखा था वो इन्होंने साफ़ कर दिया है, धुआं लगा हुआ है बाहर। और मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार दो दोस्तों। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह। टाइम तो मैंने देखा नहीं, पर क्या हो रहा होगा, 7:15 हो रहे हैं अभी। और मतलब टाइम से ही उठ गए थे हम, जैसे मतलब वहाँ उठ जाती हूँ वैसे यहाँ भी उठ गई थी मैं। तो अंदर दीदी और आज नाश्ता बना रहे हैं, आलू का झोल मतलब गुटके नहीं बना रहे, मतलब तर्री वाले बना रहे हैं, और उसके साथ बना रहे हैं पूरी। तो आज हमारी जाने की तैयारी, मैं तो बोल रही थी कि कल रात को ही मतलब खाना खा के चलते हैं घर पे, तो दीदी ने जाने ही नहीं दिया यार। तो जिठानी मेरी चली गई हैं सुबह सुबह, क्योंकि उनके खेत में हल था, और मैं और ये और मेरा देवर वो अभी जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। तो चलो दोस्तों, इधर कल के जो बर्तन वगैरह हैं, यहीं पे खाना बना था तो बर्तन वगैरह साफ़ करके रखे हुए हैं उन लोगों ने। तो वो ये मेरे ख्याल से पंचायत के होते हैं, पंचायत यानी पूरे गांव ने मिलकर बर्तन ले रखे होते हैं, और वो पंचायत भवन होता है गांव का, मतलब एक कमरा होता है, उसमें ये सारे बर्तन रखे जाते हैं। जैसे ये बड़े वाले बर्तन हों या मतलब जो चीज़ भी रखना चाहते हैं, वो एक पूरे गांव ने जो इकट्ठे लेके रखे होते हैं वो पंचायत भवन में रखे जाते हैं। वो शादी ब्याह या पार्टी जो भी होता है उसमें काम आते हैं। तो वो फिर किसी को परेशानी नहीं होती, किसी को भी ना, गांव वालों को। तो इस चीज़ की सुविधा कर रखी होती है गांव वालों ने, तो इन्होंने भी कर रखी है, हमारे गांव में तो हो ही रखी है। तो दोस्तों पनास गांव में बहुत कम लोग हैं, लेकिन आजकल काफ़ी लोग आ रखे हैं, क्योंकि जब मैंने तो यहीं आके देखे, गांव में तो दिखे भी नहीं लोग, है ना, धुआं ही धुआं हो रखा है। तो जब यहाँ पे खाने के लिए आए तभी देखे मैंने लोग, पर ठीक थे, आ रखे थे मतलब लोग ना, लेकिन प्लाइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पनास गांव में ना। पनास गांव में मुझे कल एक बात और पता चली, वैसे आपने कल वाला वीडियो देख लिया होगा, पनास कल वाला नहीं परसों वाला, जिस दिन मैं फर्स्ट आई थी, फर्स्ट दिन यहाँ आई थी, तो उस दिन मैं गाँव में घूमी थी। तो एक बात और पता चली कल की, मतलब इस गाँव में पंचायत भवन ही नहीं है। तो ये बर्तन किसी के घर में रखे जाते हैं बल, तो पंचायत भवन नहीं बना हुआ है। तो जब पंचायत भवन ही नहीं बना हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से हमारे गांव में तो काफ़ी साल पहले बन चुका था, काफ़ी साल पहले, तो अब रिपेयर वगैरह होता रहता है हर साल नहीं, मतलब 5 साल बाद जो भी है। इस बार तो जब पहले प्रधान थे उन्होंने भी करा था, उससे भी पहले थे उन्होंने भी करा होगा, और इस बार भी कर रखा है हमारा ना। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में, रिपेयरिंग वगैरह हो रखी है। तो अच्छा बना हुआ है हमारा पंचायत भवन, तो हमारे मतलब महिला मिलन केंद्र भी है और पंचायत भवन भी है, तो दोनों यूज़ होते हैं। एक तो ये देखो चुआड़ू लगे हुए हैं, ये मैं पास होके दिखा रही हूँ आपको, है दूर, मेरे से भी नहीं पहुँचा जाएगा। और इधर धुआं इतना लग रहा है, ये देखो, ये सारी जहाँ पे कूड़ा दिखा रही थी मैं, पूरी सफाई कर दी है आज यहाँ पे सुबह सुबह इन लोगों ने।
मैंने खींच ली है पत्ती, अब देखती हूँ तोड़ पाती हूँ कि नहीं तोड़ पाती हूँ। आपको वीडियो भी बना के दिखा रही हूँ, और मैं गिरूँगी उसकी जिम्मेवार आप रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक हाथ से तोड़ रही हूँ आपको दिखाने के लिए। नीचे छूटे ना बस। मैंने तोड़ लिया है, ये देखो, और ये पकी हुई है। मैं मजाक कर रही थी, ठीक है, कि मैं गिरूँगी तो आप जिम्मेवार रहेंगे। मैं मजाक कर रही थी। ये देखो, मैं आपको खा के दिखाती हूँ। मैं परसों से नहाई नहीं हूँ, कल सुबह करी थी मैंने कंघी, अभी तक कंघी तक नहीं की है, पता है आपको। ये देखो, मन ही नहीं कर रहा, अब घर जाके ही नहाऊंगी। अब टाइम, नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं अपने घर। फिलहाल मैं इसको चखती हूँ कैसा हो रहा है। हाय राम, कितना खट्टा है ये, सुबह सुबह खा रही हूँ मैं। तो मैं इसके अंदर के जो ये हडेलू होता है ना, हडेलू, इसको देखती हूँ कि खुमनी है कि चुवारू है। चुवारू भी ऐसी होता है और खुमनी भी ऐसी होती है, लेकिन इसके अंदर की जो हडेली होती है, क्या बोलूँ मैं इसको, बीज मतलब, वो बादाम की तरह होता है जिसको खुमनी बोलते हैं। और जो चुवारू होता है उसकी हडेली कड़वी होती है। हडेली यानी बीज कड़वा होता है। मैं देखती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने खुमनी का बीज निकाला, मैंने समझा खुमनी है, लेकिन ये खुमनी नहीं है, चुवारू है। इसके अंदर का जो बीज तो इतना कड़वा है ना, मेरा मुंह ऐसा हो गया है, बहुत बेकार है, मतलब चुवारू है ये। तो चलते हैं अब नीचे। आज दीदी और बना रही नाश्ता, पूरी वगैरह बनाएंगे हम, फिर चलेंगे यार घर। घर में दीदी भी अकेले हैं, वो तो शुक्र है कि दीदी आ गई, तब जाके मैं इतना भी रुक गई। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि गाय तो दीदी देख ही लेती है, लेकिन घर नहीं छूटता है ना अकेले। चलते हैं, दीदी थी तो मैं आ ही गई। और दीदी ने भी बोला कल कि जब वो रुकने के लिए बोल रहे हैं तो रुक जा, कोई बात नहीं है ना, कभी कभी आता है ये मौका। तो अपनी दीदी अपनी होती है भाई। चलो चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ऊपर थी छत पे और दीदी ढूंढते ढूंढते, मैंने सोचा बोल कहाँ गई मैं, क्या सोचा आपने? सोचा कमरों में ढूंढ रहे, बल्कि ये कहाँ चली गई। मैं छत पे आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। अंदर देखने गई थी, मेरे को नहीं दिख रही थी, इतनी बारीक भी नहीं है कि ना दिखे। तो मैं ऊपर आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। दीदी कह रही, मैंने कहा कि मैं ही नहीं देख रही हूँ क्या उसको, तो मैं ऊपर आ गई थी। मैंने एक बार दोबारा गई अंदर, मुझे लगा मुझे ही नहीं दिखी है। तो फिर अभी थोड़ी देर बैठे रहे हम यहाँ पे, अभी बैठे हुए हैं। चलते हैं थोड़ा नीचे, है ना, देखते हैं नीचे। तो चलो फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं। और धूप आ चुकी है, खुली धूप आ चुकी है अब। मतलब धुंध तो लगी हुई है, ये धुंध पता नहीं क्यों लगी है ये धुंध। आग लग रही है कहीं। जब मैं सुबह उठी तो पूरा हाँ, पूरा ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश का मौसम तो नहीं, लेकिन धुंध है। और ये कुछ भाई साहब बता रहे हैं इनको कुछ कि यहाँ पे किचन बनाना वाला आपके जैसा, तो कहाँ पे बनाएं, वो बता रहे हैं इधर ही, क्योंकि जगह तो बहुत ज़्यादा है उनकी। यहाँ से और वो सामने आपको टूटा ये लेंटर वाला, उसके पीछे छन्नी दिख रही होगी, तो वहाँ तक है भाई साहब का, मतलब ये वाला खेत है। तो अभी वो भी बनाएंगे, बस वहाँ पे 2 कमरे डालेंगे और ये पूरा रास्ता बनाएंगे। तो जब बनाएंगे तो तब भी हम आना ही है ना, हमें तो बुलाएंगे ही वो। तो फिर दिखाऊंगी मैं आपको। फ़िलहाल करते हैं काम वगैरह, है ना। यहाँ पे ये लगे हुए आज दीदी और लगे हुए नाश्ता बनाने में। हो गई शुरू, मैं बेलू दीदी, क्यों? नहीं यार, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पहले खाऊं, मेरी जिठानियाँ बाद में खाएं। छोटे बच्चे पहले खाना खा लेते हैं। अच्छी बात है। इतनी जिठानियाँ रौतेली है दीदी, इतनी जिठानियाँ रौतेली अगर मुझे खिला रही है बिठा के, तो ये तो मेरा नसीब है फिर। यहाँ देखो दीदी लगी हुई बर्तन धोने में, बैठ गया क्या रहे दोनों। यहाँ सब कुछ तैयार हो गया है। चलो फिर खाते हैं। हाँ, शुरू हो चुका है नाश्ता। तो यहाँ पे दीदी लगी हुई है मुझे खाना खिलाने पे, और जिठानियाँ बना रही हैं खाना। तो चलो लगा दी है। हमारी सेवा कर रही हैं यार, देखो चाय लेके आ गई दीदी हमारे लिए, थैंक यू। सारे के सारे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आज।
बिल्कुल भी धन्यवाद। मैं तो पी रही हूँ, मेरे को तो ऐसी भड़क सी लग रही चाय की। क्या करें, अब तो कल ही आना पड़ेगा। अच्छा कल ही नहीं आना पड़ेगा भाई, मैं जा रही हूँ भाई साहब। तो भाई ऐसा लग रहा है सारे के सारे वाले नहीं जाना भाई। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ और फिर मैं दीदी को बोल रही हूँ कि मुझे खुशी खुशी विदा करो। नहीं ये देखो अभी नहीं, आज लंच मेरे घर पे जाने जाने कैसे बात हो रहा, मेरे घर पे जा रहा, मैं यही रहूंगा। क्या बोल रहे हो भाई? भाई साहब नीचे ही बैठ गए। ये क्या बात होती है, आप नीचे क्यों बैठे? मुझे वैसे रो रखे हैं। वहाँ देखो हाथ उधर रखा हुआ है और इधर यहाँ रखा हुआ है। अब ऐसा ना कि 3 दिन से पार्टी खा रहे हैं हम, और खुशी है कि आपका घर बन गया है ठीक ठाक से। अरे काम तो ऐसा होता है ना बेटे कि मैं कहीं भी जाऊँ मुझे बिना काम कर रहा ही नहीं जाता है। मेरा ये नहीं है कि तुम मुझसे काम करवा रहे हो, मुझे रहा ही नहीं जाता मुझसे। किसी भी पार्टी का क्लोजर होता है, क्लोजिंग सेरेमनी, समापन होता है। वो कल रात को करे। समापन में रहना बहुत जरूरी होता है। यार ये क्या बात होती है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा वहाँ बहुत कामयाब बनिया तो कोई जब मेरे करे जरूरत नहीं है। मेरे तो वहाँ करो आप यार, मेरा तो करो यहाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब करे बात आगे चले दूसरी जगह जाओ। भाई ये लोग कैसे आप वहाँ जा रहे हो मनाने के लिए? भाई मेरे चलिए दोस्तों, फाइनली इन लोगों ने हमें दिन तक रोक दिया है। कह रहे दिन का खाना खा के चले जाना। भाई मान ही नहीं रही है। सारी की सारी महफिल चल रही है कि लास्ट वाली पार्टी खा के जाना। तो दीदी को मनाया मैंने, कोई बात नहीं शाम को चलेंगे, दीदी मेरे साथ जाएंगे। तो ठीक है खाना खा के जाएंगे हम, थोड़ी देर बैठते हैं एंजॉय करते हैं और आप लोग भी देखना। तो ऐसे है मेरे ससुराल वाले, ऐसा अत्याचार करते हैं मेरे पे। मैंने कहा ऐसे है मेरे ससुराल वाले, ऐसे अत्याचार करते हैं मेरे पे। है भाई साहब, मैं बोल रही हूँ ऐसे है मेरे ससुराल वाले, ऐसे अत्याचार करते हैं मुझ पे। यहाँ ये चल रहा है इसीलिए ये बोल रहे नहीं जाना। सब के सब देखो क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? भाई साहब नहा रहे हैं। वो शामिल ना हो ऐसी महफिल में, लगता है क्या? भाई साहब ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। ये सोचा वादा था कि मैं दिन में खाना खा के डायरेक्ट निकल जाऊंगी। दिन में बोला है, दिन में खाना खा के शाम को 5 बजे आके जाओगे। ये देखो भाई ये 2-2 घंटे करके बढ़ रहे हैं मुझे। एक सेकंड में बोल रहा हूँ, मुझे मैं तुझे 4:30 बजे घंटे बजा दूंगा। चल भाई मैं तो तुझे बता अनुशासन बहुत। हाँ तो ये देख लो, कोई नहीं तोड़ सकता मैं। इसका तो भरोसा है ना। अनुशासन मेरे 5 बजे बोल रहा हूँ, उससे पहले आधे घंटे पहले लग जाऊंगा। वहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे करके। तेरे इसलिए खींच रही हूँ कि तू ढूंढेगा वो मामी का कहाँ है वो ब्लॉग देखता हूँ जरा, मैं भी आया हूँ कि नहीं आया हूँ। और फिर 2-4 को दिखाएगा। हाँ दोस्तों, अभी 2 महीने से आंटी ने वो घर पे भाई साहब ने हमें मना ही लिया कि यहाँ रुक जाओ, तो रुक गए हैं हम। और वो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं घर पे। तो दीदी का मायका है कंडुली छोटी। तो मैंने दीदी को बोला यार चलो, वहाँ दीपू पटवाल भी रहता है, मेरी भी इच्छा है उनसे मिलने की, तो मैं भी मिल के आ जाऊँगी, है ना। तो दीदी का मायका भी है, तो चलो मैंने कहा चलते हैं घूम के आते हैं। तो मैं दीदी और छोटी दीदी दोनों के दोनों आ गए हैं, तो चलते हैं। अभी गाड़ी आ रही है, नानू आ चुका है हमें लेने के लिए, तो बैठते हैं। नानू आ चुका है गाड़ी लेके, चलो। तो चलिए दोस्तों, बैठ चुके हैं गाड़ी में और हमें पता नहीं है कंडुली कितनी दूर है यहाँ से। दीदी को भी नहीं है बल पता, क्योंकि दीदी भी बहुत काम आती है अब। तो हमने कहा मिल के आते हैं दीदी के मायके में। और दीदी कह रही है मुझे इतनी खुशी हो रही है अपने मायके में। सही बात है यार। ये दोस्तों पहुँच चुके हैं हम दुनाऊ में। यहाँ पे महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी का हीरोइन नेफा का यहाँ पे गेट बना हुआ है। चलते हैं हम आगे, आजा। तो चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं फाइनली हम छोटी कंडुली में। अब देखते हैं दीपू पटवाल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से घर पे ही होंगे, पर भाई यहाँ देखो जरा कैसे पैरे उजड़े हुए हैं इनके। तो चलते हैं और मिलते हैं सीधा। ये रहा कंडुली गांव, इधर से देखती हूँ मैं दीपू पटवाल को आते जाते ब्लॉक में ना। तो देखते हैं घर पे मिलते हैं नहीं मिलते। उसकी मम्मी और भाभी तो होंगी ही होंगी, है ना,
क्योंकि वो इधर उधर भी चले ही जाते हैं। तो चलो पंचायत घर छोटी कंडली का चलते हैं हम इस रास्ते से। देखो दीदी का मायका है, दीदी को पता ही नहीं चल रहा बोल कहाँ क्या है का, क्योंकि दीदी तो जन्म भी गांव में नहीं हुआ उनका, बस सिर्फ ये है कि मायका है वहाँ। मंदिर तो दिख गया है, ये दीपू पटवाली है थोड़ा और ठीक ठाक। तो आप इसको दीपू पटवाल के ब्लॉग में देखते होंगे, है ना। कहाँ है तेरा भैया? घर पे। चल ठीक है, तो स्कूल जा रहा है। ये रहा दीपू पटवाल जी का घर। यहाँ देखो, आप मुझे बहुत नहीं पहचानते होंगे पर हम आपको पहचानते हैं। नमस्ते। लेकिन मैं वो बासी भाई है ना, वो भाई लगते हैं हमारे। हाँ नमस्ते। और भाई बच्चा ठीक से बस आप इधर आ जाओ दीदी, इधर आ जाओ, इधर। हाँ देखिए गौरी, नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। यहाँ देखो तो दीपू पटवाल जी हमारी सेवा कर रही है, देखो। रोज ब्लॉग में देखती हूँ, फर्स्ट बार मिल रही हूँ। ये देखो गौरी आजा। ये लो बुआ, ये बुआ कहाँ है बुआ? दीदी तो खाने लग गई है सॉफ्टी। ये देखो गौरी, गौरी जय कहते जरा, जय राम राम करते जरा, राम 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 राम। अरे वाह वाह वाह। मम्पी ने मम्पी नहीं गौरी लेकिन मेहनत तो पूरी रही ना वहाँ तक। दीपू पटवाल के घर में देखा तो बहुत भारती का है। हाँ हाँ, बहुत खुशी हुई भाई मुझे मिल के आप लोगों से। सही बात है। ये नीचे टाटा कहते जरा, गौरी बाय। गौरी वो तो देख लीजिए, गौरी बाय। तो चलो भाई आप लोग भी देख लो, और मैं तो भाई सामने से मुझे इतनी, अरे आप ऐसे भी स्मार्ट हो। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सच्ची कह रही हूँ मैं, कि मैंने सामने से देखा। हाँ जल्दी फिर से वीडियो बनाएंगे। हाँ, और हमारे घर में आना है, मैं इनवाइट करके जा रही हूँ स्पेशली, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो बस जिस दिन मेरे घर में आएंगे तो ब्लॉग आपके पास पहुँच जाएगा। सच्ची कह रही हूँ, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी, बिल्कुल। तो अरे बैल बजा रही है, हाँ देखो। और कंडेर जी ठीक से बात तुम? राम राम। अरे राम राम। भाई बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो भाई कंडारी जी, कंडारी हूँ, ये भी कंडारी है ना। सुनो तो चलो, मैं पटवा लूं, ये भी पटवा लें। हाँ, और ये देखो दीदी, दीदी को जलन हो गई। चलो ठीक है, बाय। कभी स्विच न होगा वाले तो हमारे घर में जरूर रही है, ठीक है, कभी भी, ठीक है। चलो ठीक है। अरे हम तो मित कह पर भी ट्रैफिक जोन। चलो ठीक है। हम आने ला रहा तुझे रास्ता मेरे ख्याल से सीधा सीधा तो अब बस चल चलो तुम से जावा, ठीक है। और अपनी स्माइल थोड़ा अच्छे से रखा, आज थोड़ा उदास लगना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, अब जल्दी से जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करो, ठीक है। कि इंतज़ार करना चाहिए सब लोग भाई, है ना। तो चलो ठीक है फिर, बाय। चलो दोस्तों, बहुत अच्छे गांव में, बाय। चलो बाय बाय। चलो भाई, मैं तो आ गई दीप पटवाल से मिलके। तो चलो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। और पता है यहाँ आके मेरा रिश्ता भी निकल गया, कि मैं उसकी लगी मामी, क्योंकि उसकी मम्मी कंडारी है और मैं भी कंडारी हूँ, यानी कास्ट जो होती है ना, तो माँ की जात की, माँ की जात की, तो मैं बनी मामी, है ना। तो माँ की जात की मतलब मेरे ससुराल है ना, अगर उसकी माँ की जात की मतलब मैं मायके से होती तो मैं मौसी होती उसकी। हाँ, तो अभी मैं मामी बन चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिश्ता भी निकल गया। तो चलो चलते हैं, अब सीधा घर में मिलते हैं। पता घर पे सारे इंतजार कर रहे होंगे, है ना हमारा। यहाँ का देखो जरा। ये कह रहे कड़ी बन गई वहाँ। अच्छा, नीचे गाड़ी खड़ी है, तो
ऐसा है कुछ। वैसे आप दीपू पटवाल के ब्लॉग में तो रोज़ देखते होंगे, आज मेरे ब्लॉग में भी देख लो। ये देखो रोड बहुत पतली है। चलते हैं सीधा घर। तो हम पहुंच चुके हैं घर पे और यहाँ पे बनी थी हमारे लिए, क्या बनी थी? कड़ी और चावल। तो दीदी और ने बनाई हमारे लिए कड़ी चावल, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी थी भाई कड़ी चावल। तो हमारे मास्टर शेफ ने बनाई थी। तो थैंक यू आपका इतनी टेस्टी कड़ी और चावल खिलाने के लिए हमें। तो आके सीधा खाना खाया। तो चलिए दोस्तों खाना खा लिया हम लोगों ने, थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलते हैं अपने घर। ये अभी भी भेजने को तैयार नहीं है मुझे। तो आपने जाना क्यों है? नौगांव एयर है तो नौगांव है, बनास है तो यहाँ रुको। हाँ तो मैं जा रही हूँ, इनको तो मैं लो चली मैं अपने इनको छोड़ के जा रही हूँ मैं यहाँ पे। बाय। उनको तो आप आ जाओ इधर बस। आना पहले रात बस पकड़ेंगे, सुबह शाम को 5 पर चल आजा। ये सुजल लग चुकी है, विदाई का टाइम। बाय। ये तो टीके का लिफाफा इसको बनाने पड़ते हैं। ऐसा लग रहा है मैं जब खाने जब उदास लग रही है मुझे। चलो भाई बाय बाय। तो वो होगा। तेरा बैग कहाँ है? तेरा बैग बैग अंदर नहीं लाया तुम? चलो बाय। चलते हैं दोस्तों, नानू आ गया ब्लॉग में। तो चलते हैं अब घर, काफी टाइम हो गया है। नानू आ गया मेरे ब्लॉग में, अब मैं डाल देना ब्लॉग में। हाँ हाँ बाय। तुम तो साथ में आ रहे हो, नीचे आ रहे हैं। तुम बाय क्यों कर रहे हो? चलिए दोस्तों पहुंच चुके हैं हम नीचे वाले हर ये देखो ये है हमें भेजने वाला। दोस्तों दिन में हम वहाँ से आ गए थे और आके यहाँ देखो जरा क्या आया हमारे लिए। ये देखो दीदी लेके आए हमारे पेस्ट्री वगैरह। ये देखो ये है तो ये भी खाना वाना बन गया है। और आप क्या है? तो इसको मत खोलो, इसको आप खा लो। आप क्यों नहीं खा रहे हो? मैं तो इसको बंद कर दो, ये दीदी को दे दो। ये देखो तो भेजी इधर बैठ जाओ ना, आप इधर आ जाओ। मेरे दीदी जी पधार चुके हैं हमारे घर पे, लेकिन सिर्फ रात के लिए। सुबह चले जाएंगे। बलिए बल। हाँ छुट्टी कब आओगे? बल सर्दी में है। अच्छी है, बहुत अच्छी पेस्ट्री है। पता निपुण जब भी आता है ना लेके आता है, वो भी मैंने उन्होंने ही तो बताई। तभी चखी। बिरुखाल में है, हाँ बिरुखाल में बनाता है ये ना। अच्छी टेस्ट अच्छा, देहरादून से भी अच्छी है। तो ये देखो भाई साहब बोल रहे हैं कि थोड़ी सी खाई उन्होंने। नैनीज एलोराज यही फेमस है ना वहाँ तो। अच्छा तो कह रहे हैं बहुत अच्छी पेस्ट्री है और वाकई में ही अच्छी है। उस दिन मैं रुचि और के यहाँ जो ले गई थी वो